देखो ध्यान से। चैप्टर 4 वर्क, वर्क इज वर्कशिप। वर्क माने काम ही हमारी क्या है, पूजा है। वर्क इज वर्कशिप, काम ही पूजा है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चौथा लेसन है। कहाँ पे दिया है इसका नाम, यहाँ पे दिया। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब होता है, इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण, स्टडीज़ मतलब पढ़ना, वही पर्यावरण स्टडीज़ का है, किताब है। क्लास 3 की है ना जी, नेचर प्लस का क्लास 3, नेचर प्लस अ बुक ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें देखिए चौथा लेसन क्या है, वर्क इज वर्कशिप, काम ही क्या है, पूजा। चैप्टर 4 अध्याय 4। अब देखा जाए यहाँ पे, मुत्तुस्वामी इज द ओनर ऑफ अ फायर क्रैकर फैक्ट्री इन शिवकाशी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। ठीक है ना, बताया गया सब में, तो उसके बाद भी याद नहीं रखती हो। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, किताब में भी ध्यान से देखो। मुत्तुस्वामी इज द ओनर ऑफ, ओनर मतलब मालिक, ऑफ माने का, फायर क्रैकर माने पटाखे, पटाखे की फैक्ट्री का वो क्या है, मालिक है। फैक्ट्री माने वही जो है कारखाना, कारखाना को कहते हैं। तो मुत्तुस्वामी इज द ओनर ऑफ अ फायर क्रैकर फैक्ट्री इन शिवकाशी इन तमिलनाडु। मुत्तुस्वामी फायर क्रैकर यानी पटाखे की फैक्ट्री का मालिक है इन शिवकाशी में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शिवकाशी में मुत्तुस्वामी फायर क्रैकर यानी कि पटाखे की फैक्ट्री क्या है, मालिक है। ही माने वह है, ही इम्प्लाइज माने कर्मचारी को इम्प्लाइज कहा जाता है, जो काम हम करते हैं। यंग चिल्ड्रेन, वह काम करने के लिए यंग चिल्ड्रेन यानी नवयुवकों को रखता है, बच्चों को रखता है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को रखता है। टू मेक फायर क्रैकर मतलब पटाखे बनाने के लिए वह छोटे बच्चों को अपनी कंपनी में रखता है। अच्छा, फिर क्या करता है भाई, मुत्तुस्वामी ओफेन मुत्तुस्वामी उसका नाम है, मुत्तुस्वामी ओफेन, ओफेन माने अक्सर, इल ट्रीट्स, मुत्तुस्वामी ओफेन इल ट्रीट्स, इल ट्रीट्स का मतलब व्यवहार करना। तो मुत्तुस्वामी अक्सर उनके साथ में इल ट्रीट्स मतलब कि इल माने खराब, बुरा बर्ताव करता, देम माने उनके साथ, एंड और, पे माने देता है, मिनिमम माने कम से कम, वेजेस माने मजदूरी या वेतन। मतलब कि मुत्तुस्वामी ओफेन इल ट्रीट्स, मुत्तुस्वामी उनको अक्सर परेशान करता है, देम माने उनको, एंड माने और, पेज मिनिमम वेजेस, मिनिमम मतलब कम से कम, वेजेस माने वेतन देता है, पैसा देता भैया। ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है भाई। What would you like to say? What would you like to say to मुत्तुस्वामी? What would you like to say? What would you like to say? आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में, मुत्तुस्वामी के बारे में। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी फाइंड पीपल, वी माने हम, फाइंड माने प्राप्त करते हैं, पीपल माने लोगों को, डूइंग माने करते हुए, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न प्रकार के, टाइप्स नहीं भिन्न भिन्न, डिफरेंट मतलब टाइप माने प्रकार, ऑफ माने का, वर्क माने काम। देखो भाई, वी फाइंड पीपुल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, हम इन आवर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में, वी फाइंड पीपुल डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, हम लोगों को भिन्न प्रकार के काम करते हुए देखते हैं। द न्यूज़पेपर मैन माने अखबार वाला आदमी। ठीक है, द न्यूज़पेपर मैन अखबार वाला आदमी, डिलीवर माने पहुंचाना, न्यूज़पेपर टू आवर होम अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली माने तड़के, इन द मॉर्निंग माने सुबह में। तो न्यूज़पेपर का जो लड़का रहता है, मतलब द न्यूज़पेपर मैन, न्यूज़पेपर का लड़का या न्यूज़पेपर आदमी, डिलीवर माने लाता है, देता है, न्यूज़पेपर माने न्यूज़पेपर टू आवर होम, हमारे घर को, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह, तड़के सुबह में। ठीक है। द स्वीपर क्लीन्स द रोड, क्या दिया, रोड्स। द स्वीपर माने झाड़ू वाला, झाड़ुआ लगाता है ना, तो झाड़ू वाला, क्लीन्स माने साफ करता, द रोड्स, रोड को। द मिल्क मैन, और जो दूध वाला है, डिलीवर मिल्क मतलब जो दूध वाला है वो क्या करता है, डिलीवर करता है। दूध वाला क्या करता है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेते हैं, तभी तो साफ नहीं दिख रहा, और इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर सकते हो आप जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा जाए, इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन, ये तो हो गया, यहाँ से बताने वाले थे, कहाँ से बताने वाला था, द मिल्क मैन डिलीवर मिल्क, जो मिल्क मैन है, जो दूध वाला, डिलीवर माने पहुँचाता, मिल्क, एंड मैनी पीपुल्स, दूध वाला जो मिल्क मैन है, मिल्क मैन क्या करता है, दूध वाला जो डिलीवर
मतलब पहुंचाता मिल्क एंड मेनी पीपल ट्रेवल टू ऑफिस। मेनी माने और कई लोग, ट्रेवल माने यात्रा करते हैं, टू ऑफिस फॉर वर्क, ऑफिस से ऑफिस जाते हैं काम के लिए, ठीक है, या ऑफिस को काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है भाई। तो दे माने वे, दे डू दिस। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको देखा जाए और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब बड़ा रहेगा तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बल्कि देखा जाए, ठीक है, कहाँ पे, दे डू दिस टू अर्न मनी। दिस टू यहाँ पे कहाँ गया, दे, एक मिनट, दे डू दिस टू अर्न मनी, वे ऐसा पैसा कमाने के लिए करते हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको लाइट को ज़्यादा करते हैं, लाइट को बढ़ा दो भाई, कैमरे की लाइट बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, दे डू दिस टू अर्न मनी, वे ऐसा पैसा कमाने के लिए करते हैं। दिस काइंड ऑफ वर्क, इस प्रकार के काम, इज नोन, दिस काइंड ऑफ वर्क, इस प्रकार के काम, इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पेशा है, पेशा या फैशन कह सकते हैं, पेशा है, मतलब दिस काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये उनकी मजदूरी के लिए काम में आता है। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या लिखाया गया है, ऑक्यूपेशन मतलब हैं, मार के रख, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय होता है। तो दिस काइंड ऑफ वर्क, दिस काइंड ऑफ वर्क, इस प्रकार के काम, इज नोन मतलब जाने जाते हैं, एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के रूप में इस प्रकार काम व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब रोजी रोटी कह सकते हो। अब एक्टिविटी टाइम में देख लो, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। एक्टिविटी टाइम में देखिए भाई, क्या एक्टिविटी टाइम क्या कर रही है, एक्टिविटी टाइम का मतलब, हेयर आर पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ तस्वीरें, आप सम वर्कर्स, कुछ मजदूरों को, कैन यू नेम देम, क्या उनका आप नाम जान सकते हो, देख लो, सब बढ़िया चित्र देख लो, चित्र दिख समझ में आ रहे हैं ना। ये फल फ्रूट वाला व्यक्ति क्या सब्जी वगैरह बेच रहा है, या टोटी वगैरह नल चला रहा है, प्लम्बर कह सकते हो। ये क्या मास्टर है, टीचर है। और ये कौन मैन है, गार्डनर है, माली जिसको बोल सकते हो। ये पुलिस मैन है, कांस्टेबल कह सकते हो। ये क्या है, स्वीपर। ये क्या है, पोस्टमैन है। और ये क्या है, जो जूता होता सीता, उसको क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं ना। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खाली करती हो, याद नहीं रखती, पगलेठा, आगे मिलेगा तुमको उसका। चलो भाई, वर्किंग एट होम, किताब देखो गिर रही है, पकड़ से। वर्किंग एट होम, घर का काम में क्या होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली वर्क टुगेदर, घर के सभी लोग काम एक साथ करते हैं, ठीक ना। बोथ पेरेंट्स, चाहे वो माता पिता क्यों ना हो, बोथ पेरेंट्स वर्क टुगेदर, माता पिता दोनों एक साथ में काम करते हैं। एंड प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड अदर मेंबर्स, और वे अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, ऑफ द फैमिली मतलब परिवार की। द वर्क इज शेयर्ड इक्वली, और उनसे काम करवाते भी हैं। कैसे करवाते हैं भैया, दे वर्क इज शेयर्ड, जो शेयर्ड माने शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं, बताते भी हैं, कहना। द वर्क इज शेयर्ड इक्वली, इक्वली माने बराबर, समान रूप से। वह काम को समान रूप से लोगों को क्या कहते हैं, बताते हैं, वितरित करते हैं, वितरित नहीं बताते हैं। इन मेनी फैमिलीज, बहुत से परिवारों में, बहुत से परिवार, इन मेनी फैमिली, बहुत से परिवारों में, ग्रैंड पेरेंट्स माने दादा दादी, हेल्प वर्किंग पेरेंट्स, माता पिता की मतलब सहायता करते हैं, बाय लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की उससे उस काम को करने के लिए गाइड देते हैं और देख रेख करते हैं। कैसे करते हैं भाई, चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स बाय, चिल्ड्रेन अपने माता पिता की कैसे मदद करते हैं, कीपिंग देयर रूम क्लीन एंड टाइडी, मतलब रूम को स्वच्छ और साफ रखते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देते हैं, ठीक है भाई। और फिर तीसरा हेडिंग क्या, लेइंग द टेबल्स, टेबल लगाते हैं। मेकिंग देयर बेड, बेड को तैयार करते हैं। बेड मतलब बिस्तर, बेड मतलब जो सोने वाला बिस्तर होता है। अब भाई फैक्ट, तथ्य क्या है, फैक्ट माने ये जो फैक्ट दिया या फिर फैक्ट माने तथ्य है। तथ्य का मतलब कह सकते हो जैसे कोई भी तरीका लिखा। इन मोस्ट फैमिलीज टुडे, अधिकतर परिवारों में आज, बोथ द पेरेंट, दोनों माता पिता, एंड वर्किंग, बहुत से परिवारों में माता पिता दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। मेनी ऑफ देम, उनमें से हायर डोमेस्टिक हेल्प्स, कुछ घरेलू काम होते हैं। टू असिस्ट इन द हाउस होल्ड, और चोर्स, कुछ जैसे घर के काम होते हैं जो पुराने वगैरह, ठीक ना, जैसे कुछ वगैरह। वी शुड ट्रीट आवर डोमेस्टिक हेल्प विथ लव एंड रिस्पेक्ट, हमें अपने मतलब डोमेस्टिक माने घरेलू कामों के बारे में जैसे प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए। वर्किंग आउटसाइड द होम,
और घर से बाहर के क्या काम होते हैं उसको चलिए देख लिया जाए। देखिए, वी हैव सीन पीपुल पुलिंग रिक्शाज वर्किंग आउटसाइड। घर से बाहर लोग कौन किस प्रकार के काम करते हैं वो इसमें लिखा गया, उसकी ये हेडिंग है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ध्यान से, वी हैव सीन पीपुल पुलिंग रिक्शाज, हमने लोगों को रिक्शा खींचते हुए देखा होगा। रिक्शा खींचने का मतलब समझते हो, रिक्शा बैठी हो कभी, छोटा सा रिक्शा रहता 3 पहिया का, छोटा सा नहीं रहता, मतलब 3 पहिया का रहता, देख लेना कभी। इसमें दिया नहीं है कहा किताब में रिक्शा के बारे में, दिया कि नहीं जी? नहीं दिया रिक्शा, चलो नहीं दिया कोई बात नहीं। तो वी हैव सीन हमने देखा है, पीपुल माने लोगों को, पुलिंग रिक्शाज रिक्शाज खींचते हुए। रिक्शा नहीं लोग चलाते हैं, चलाने का मतलब खींचना कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। ड्राइविंग टैक्सी टैक्सी को चलाते हैं, टैक्सी को ड्राइव करते हैं, चलाना। फ्लाइंग प्लेन्स, फ्लाइंग माने उड़ाना, प्लेन्स माने प्लेन, जो एयरप्लेन होता है, हवाई जहाज। हवाई जहाज। स्टिचिंग क्लोथ्स मतलब कपड़ों को क्या करते हैं, सिलते हैं, आदमी औरत दोनों सिलते हैं। एंड माने और, डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं, और भिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, रिस्पेक्ट माने सम्मान करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। एंड वैल्यू ऑल काइंड ऑफ वर्क, और सभी काम का जो वैल्यू है, कीमत सभी काम का एक है, ठीक है ना। ये बार बार क्या धंस रहा है, इसको थोड़ा ठोक ठगा दो, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर इम्पोर्टेंट एंड रिस्पेक्टफुल, ऑल टाइप्स ऑफ, ये सब प्रकार के काम जो है सम्मान और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, और इन्हें सम्मान करना चाहिए, सम्मानपूर्ण है। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? चाइल्ड लेबर का मतलब बाल श्रम। गोलू इज 7 ईयर ओल्ड, इसको ध्यान से देखो भैया। गोलू जो है 7 साल का बुढ़ा है, बात समझ में आई ना? 7 साल का कोई बुढ़ा होता है, लेकिन बुढ़ा ही स्पेलिंग में बनता है, लेकिन अर्थ अलग होता है। गोलू इज 7 ईयर्स ओल्ड, गोलू 7 साल का है, गोलू इज 7 ईयर ओल्ड, गोलू 7 साल का है, या गोलू 7 साल का बच्चा है, गोलू 7 साल का जवान लड़का, कुछ भी कह सकते हो। ही इज अ रैक पिकर, रैक पिकर माने कबाड़िया है, वो एक कबाड़ी है। कबाड़ी मतलब कबाड़ा वड़ा है, क्या कबाड़ा लिया हुआ है, ये गोलुआ है, देखो ये मुस्कुरा रहा है, रैक पिकर वो है, नीचे लिखा गया है, ये आंध्र प्रदेश से दिख रहा है ये भी, ठीक ना। क्या लिया, बोतल वोतल, यहाँ भी बच्चे शहरों में दिखने मिलेंगे, शहर में जाओगे ना तो वहाँ पे मिलेंगे। ही पिक्स अप ओल्ड न्यूज़पेपर, पिक्स माने लेता उठाता है, ठीक भाई। ही पिक्स अप ओल्ड न्यूज़पेपर, वह पुराने पेपर को लेता है। एंड वेस्ट, ये बार बार इसको लग रहा है दिमाग खराब हो रहा है, आगे देखो कहाँ गया ये। ही पिक्स अप ओल्ड न्यूज़पेपर एंड वेस्ट मटेरियल्स, और सामग्री, वो मतलब पुराने पेपर को लेता है और जो सामग्री रहती है, ठीक ना। ही हैज़ टू वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली, ही हैज़ टू वर्क, उसके काम को, टू सपोर्ट माने सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना मतलब मदद, साथ देना। हिज फैमिली, उसकी परिवार, हिज फैमिली उसकी परिवार या उसका परिवार। कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड माने भेजना, टू सेंट हिम टू, किताब सही करो अपने हाथ से, अरे इसको सही करो, दिखना चाहिए ना स्पेलिंग। कैन नॉट अफोर्ड टू सीन, आगे बढ़ाओ, इधर भाई मेरे राइट साइड में, इधर इस साइड बढ़ाओ, सेंड, अरे इधर बढ़ाओ, हाँ यस, हिम टू सेंड, इसको मतलब उसके बच्चे जो है, हिज फैमिली उसके जो परिवार वाले होते हैं उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। किसको? गोलू को, गोलुआ को नहीं भेजते हैं। गोलू जो खड़ा है मतलब पिकर बॉय है, कौन सा बॉय है? रैक पिकर, रैक पिकर बॉय, सही पकड़ो इसको भाई। आगे कहाँ से बताना है? लाइक गोलू से ना, देखो लाइक गोलू, गोलू के जैसे देयर आर थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री, हजारों बच्चे हैं हमारे देश में। हु वर्क, जो काम करते हैं। दे वर्क इन होम्स, वे कुछ लोग घरों में काम करते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, सेल थिंग, कुछ लोग वस्तुएं बेचते हैं। एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल में जो यातायात नियम का नहीं सिग्नल बना होता है वहाँ पे बेचते हैं। क्यों वहाँ पे बेचते हैं? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक आती जाती रहती है, ताकि जो सिग्नल पे खड़े होकर बेचेंगे तो लोग आते जाते रहेंगे, खरीदेंगे। और मेन रोड पे कहीं खड़े हो जाएंगे, हाईवे पे कहीं खड़े हो जाएंगे, वहाँ थोड़ा कोई आके पूछेगा क्या है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं लोग, मैंने देखा है, आप जाओगे बड़े हो जाओगे तो देख लोगे। एंड वर्क एट लेबर्स, एंड माने और, वर्क एज लेबर्स इन फील्ड्स, और कुछ लोग मजदूरी का काम खेतों में करते हैं। खेतों का मतलब समझती है ना, जैसे खेत में करते हैं, किसानी टाइप। एंड बिल्डिंग साइट्स, और कुछ लोग बिल्डिंग साइट पे काम करते हैं, जैसे बिल्डिंगों में, जैसे घर वगैरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है वहाँ पे छोटे बच्चों को काम कराया जाता है। शहरों में अधिकतर ऐसा होता है। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वर्क इन अनहेल्थी, ये बच्चे बीमार होते हुए भी, यानी कि अनहेल्थी माने अस्वस्थ होते हुए भी, कंडीशन माने, कंडीशन माने
दीज चिल्ड्रेन वर्क इन अनहेल्थी कंडीशन, मतलब अनहेल्थी माने अस्वस्थ, कंडीशन माने अवस्था में, एंड आर नॉट पेड सुफिशियंटली, मतलब आर नॉट पेड, पेड माने दिया जाता है, सुफिशियंटली माने पर्याप्त, मतलब ये बच्चे बीमार अवस्था में भी काम करते हैं और इन्हें बराबर वेतन तब भी नहीं दिया जाता है, पर्याप्त वेतन तब भी नहीं दिया जाता। मीनिंग सब याद रखो। दे आर ओफन माने अक्सर, दे आर ओफन अब्यूज्ड एंड बीटेन, उन्हें अक्सर गाली दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है उनके साथ, एंड बीटन, और उन्हें पीटा जाता है। यानी छोटे बच्चों को गाली गलौज दिया जाता है, मतलब गाली देते हैं और उन्हें पीटते भी हैं। बीटन माने पीटना, पीटते हैं। इट इज़ इलीगल, इलीगल माने गैर कानूनी। इट इज़ इलीगल टू मेक चिल्ड्रेन, ऐसा करना गैर कानूनी है बच्चों को, क्योंकि बताया गया है बिलो 14 ईयर्स वर्क, क्योंकि 14 साल के कम तक बच्चों को, यानी 14 साल से नीचे तक के बच्चों को काम कराना गैर कानूनी है, यानी कानूनन अपराध है। दिस इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर, यह काम, दिस इज़ नोन, ऐसा जाना जाता है। चाइल्ड लेबर का मतलब बाल मजदूरी, ये काम बाल मजदूरी के लिए जाना जाता है, बाल मजदूरी के अनुरूप जाना जाता है। कहने का मतलब 14 साल से ज़्यादा बच्चों को ऊपर काम कराना चाहिए, 14 साल से नीचे नहीं। अब इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को बूढ़ो, इस गुलुआ को देखो जो रैग पिकर हुआ। रैग पिकर का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट वाला लड़का। अब देखो जैसे गोलू दिख रहा है, इसकी उम्र कितना होगी संभवतः बताओ? लगभग 10 साल के आसपास होगी, 10 या 8 साल। तो ऐसे बच्चों को काम कराना कानूनन अपराध है, इसलिए कानून इन्हें सज़ा दे सकती है। ठीक है भाई, एक्सरसाइज कर लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है भाई।